रहमान रसूल करीम। आज मैं आपको जिस किताब का रिव्यू दे रहा हूँ, बुक का हुआ है फैमिली लॉज। ये फैमिली लॉज है। इसमें तकरीबन 20-21 से करीब फैमिली लॉज का न सिर्फ उर्दू तर्जमा दिया गया है, बल्कि बड़ी शॉर्ट अंदाज के साथ उसके अंदर अदालती फैसले भी दिए गए हैं। अब इसको पापू दल्ला बुक हाउस ने छापा है। कागज़ भी अच्छा लगाया, बाइंडिंग भी अच्छी की है। देखें, मैं इस पर थोड़ा आपको इसका घुमा के दिखाता हूँ। ये देख लें आप, कागज़ में भी ब्राइटनेस है और कीमत भी इसकी 1250 है। 400 सफ़ा है इसका। तो कीमत भी उसकी ठीक है, महंगाई के इस दौर के हिसाब से कीमत बुरी नहीं है, मुनासिब कीमत है। तो ये किताब आपको हमसे तकरीबन 800 तक मिल जाएगी। इसके अंदर 875 तक मिल जाएगी मेरे ख्याल में। तो ये देखें, इसको आप देखें तो इसकी 1250 कीमत लगाई है इसने, ये आप देख सकते हैं। मैंने वो फैमिली लॉज है। अब ये इसके अंदर इसके टेबल ऑफ कंटेंट आ गए। फैमिली कोड एक्ट है, आली अदालतें हैं, आली कवानीन है, मगरबी पाकिस्तान के तहत आ गया है, पंजाब वक़फ़ है, पंजाब कोर्ट ऑफ वार्ड है, बंदिश बचगाना शादी है, मुस्लिम तनसीख निकाह है, समान जहेज़ है, दुल्हन के तवाइफ का कानून है, नाबालगान का कानून है, मुस्लिम फैमिली लॉ शरीयत का है, ये ना क्रिश्चियन मैरिज आ गई है, तलाक एक्ट आ गया है, मसालती अदालतें आ गई हैं, पंजाब कानून शादी ब्याह का कानून आ गया है, खैबर पख्तूनख्वा आ गया है, यूनियन कौंसिल म्यूनसिपल कमेटी आ गई है, यूनियन कौंसिल निकाह, ये वो जो भी इसके लॉज हैं। अब देखें, इसने उसका उर्दू तर्जमा दिया हुआ है, देख लें। अभी फैमिली कोड एक्ट में से चोट शुरू हो गया है, ये देख लें आप, सारा उसको तर्जमा किया गया है। इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को आपको दिखाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट तो इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, तो सेम वही टेबल ऑफ कंटेंट उर्दू में लिखा गया है, मुख्तलिफ कवानीन उसमें दिए गए हैं। बहरहाल ये इसका यहाँ ख़त्म हो जाती है आके टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखें, फैमिली कोड एक्ट 1964 शुरू हो गया है, देख रहे हैं आप। ये उसने उसकी भी शरह भी लिखनी शुरू कर दी, देख लें। इस कानून का मकसद माशरे के कमज़ोर तबके ख़वातीन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। PLD 2016 लाहौर 73। अब ये देखें ना, इसका उर्दू तर्जमा शुरू हो गया। ये एक्ट फैमिली कोड 1964 का लाएगा, इसका तलाक पूरे पाकिस्तान पे होगा। अब तो ये सूबाई सब्जेक्ट बन गया, हर सूबे में ये लग चुका है, अपने अपने हो चुके हैं सारे ना। आगे शरह अदालती फैसले दिए जा रहे हैं, देखें। ये आप देख सकते हैं, नीचे फोटनोट दिए हुए हैं। 2015 की अमेंडमेंट भी लगी हुई है, मुशर्रफ ने जारी की थी शायद। जजों की अहलियत देखें ना, ये फैमिली कोड एक्ट का तर्जमा चल रहा है, देख लें आप। अब मैं इसको ख़ास लोकेशन पर रखकर सबसे आगे कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ये आप देखेंगे किस तरह अच्छे तरीके से उसके अंदर से तर्जमा किया गया, बल्कि साथ अदालती फैसले भी दिए गए हैं। शादी चूँकि खुशी का मौका होता है, दुल्हन के दिए गए सामान तफसील फहरिस्त तैयार करना बुरा शगुन समझा जाता है और अक्सर औक़ात इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जब सूरत हाल ये पैदा हो जाए कि दरअसल क्या कुछ दिया गया था, यादाश्त तैयार की गई फहरिस्त रसीदात देकर मुतल्लिका मवाद फिर काबिल एतमाद होता है। ये पाकिस्तानी माशरे में सामान जहेज़ की फहरिस्त ना बनाई जाती, बुरा मनाते हैं सारे, हालांकि बनानी चाहिए। क्या सामान जहेज़ दिया गया तो दस्तखत कराने चाहिए सारे, उसके बगैर रुखसती नहीं होनी चाहिए। निकाहनामा कैसा होना चाहिए, सामान जहेज़। ये देख लें, अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ। अदालती फैसलों से भरी पड़ी है, कानून दिया है, साथ उसके अदालती फैसले दिए गए, देखें, और दिए भी शॉर्ट अंदाज में गए हैं। नाबालिग की हिफाजत लेने में माँ का हक तरजीह है। खामद अपनी नाबालिग बीवी को हिफाजत का हकदार ना है। सीनियर सिविल जज गार्डियन की राह सुन सकता है। ये नीचे देखें, अदालती फैसले, एक एक लाइन के अदालती फैसले आ रहे हैं, देख लें आप। ये किताब इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है कि इसे अदालती फैसलों से मुज़य्यन किया जाए। क्योंकि वकला को कानून पढ़ने का सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अदालती फैसले हैं जो कोर्ट में पेश करने होते हैं। अक्सर वकला ये शिकायत करते हैं कि हमने अदालती फैसले पेश किए, अदालत उसको अहमियत नहीं देती पड़ी। जज खामोश होता है, वो आपको बताता नहीं है कि जो आप पेश कर रहे हैं कानून, इसका प्रो एंड कंट्रा मौजूद है। यानी अगर आपने प्रो पेश किया तो उसका कंट्रा मौजूद है, अगर आपने कंट्रा पेश कर दिया तो उसका प्रो मौजूद है। यानी इसके हक में भी फैसला है, इसके खिलाफ भी फैसला है, इसलिए वह अर्थ हो जाती है कि तो फिर वो चीज़ हकाइक पर चली जाती है। फिर जज ने फैसला, आला अदालत का फैसला देख के फैसला नहीं करना होता, क्योंकि दोनों तरफ से अदालती फैसले आते पड़े हैं। फिर उसने पूरा का पूरा ट्रायल करना होता है, ट्रायल करके वो फिर कुछ नतीजा निकालेगा। ठीक है जी। अब ये देख लेंगे, आपको हमसे तकरीबन 1250 की कीमत है, 40% डिस्काउंट हो जाएगा। दुकान पे आपको 700 की मिल जाएगी और बजरिया डाक आपको 900 की मिल जाएगी। तो आप अगर हमें व्हाट्सअप ऑर्डर करेंगे तो हम इस किताब को आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। फैमिली लॉ की अच्छी किताब है, अच्छी इसकी सेल है, अच्छी सेल हुई है। ये पॉपुलर के साथ अब काफ़ी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं,
ठीक है जी। हर बंदा जब इसके साथ काम कर रहा है, हर बंदे की ना अपना मुकद्दर, अपना किस्मत होती है, और देयर इज़ नो आइसोलेशन लॉ। इसी तरह कारोबार में भी आइसोलेशन नहीं होती। जब एक पार्टी चली जाती है तो दूसरी दूसरी जगह उसकी पार्टी ले लेती है। NLR एक बहुत बड़ा अदारा था, नेशनल लॉ रिपोर्टर छापता था, उसकी 400-500 उसके टाइटल थे। जब NLR का अदारा बंद हुआ तो उसके मालिक चौधरी साहब वफात पा गए, उनके बेटे नदीम साहब वफात पा गए, जो सिर्फ 43 ईयर्स में वफात पा गए। तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। उस खला को चंद पब्लिशरों ने फिर कवर अप कर लिया, जिसमें ये पॉपुलर लॉ बुक हाउस भी शामिल है, क्योंकि 400 टाइटल जब मार्केट से निकलेंगे तो दूसरे लोग ही किताबें छापेंगे ना। फिर वो बस ये वजह हो गई। वरना जब तक चौधरी साहब जिंदा रहे ना, उन्होंने पंजाबी कहने कि सुनू दूजे पब्लिशर जमन नहीं दिता। बड़ा कमाल का बंदा था वो, अच्छा आदमी था, नेक सलूक करता था। NLR का जो मालिक था ना चौधरी साहब, उसने बड़े बड़े लोगों से नेकियां की हैं, नो डाउट। एक अच्छा शरीफ इंसान था वो। अल्लाह उसे रीक रहमत करे, आखिरत के मंजिल आसान करे। और आपको ये किताब हमको 900 रुपये में मिल जाएगी। दुकान पर 50% चलता है, 1250 कीमत है, समझ लें कि 700 की मिल जाएगी, और बाई डाक 900 की मिल जाएगी। हमें आप व्हाट्सअप ऑर्डर करें, हम आपको किताब सेंड कर देंगे बाई डाक। अस्सलाम वालेकुम।